हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 7th क्लास के चैप्टर नंबर 1 जो कि हिस्ट्री का है, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स, उसके क्वेश्चन आंसर। तो चलो करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। पहला क्वेश्चन है, हु वाज कंसिडर्ड ए फॉरेनर इन द पास्ट। पास्ट में फॉरेनर किसे माना जाता था? द टर्म फॉरेनर इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ ए पर्सन हु इज नॉट एन इंडियन। फॉरेनर का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो भारतीय नहीं हो। इन द मिडाइवल पीरियड इट वाज अप्लाइड टू एनी स्ट्रेंजर हु अपीयर्ड से इन ए गिवन विलेज, समवन हु वाज नॉट ए पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी और कल्चर। मध्यकालीन समय में स्ट्रेंजर या फॉरेनर उस आदमी को माना जाता था जो अजनबी हो, गांव के माहौल में या समाज में या आपके कल्चर का नहीं हो, उससे बाहर का हो। इन दिस सेंस ए फॉरेस्ट ड्वेलर वाज ए फॉरेनर फॉर ए सिटी ड्वेलर। इस प्रकार से एक जंगल में रहने वाला शहर में रहने वाले व्यक्ति के लिए फॉरेनर हुआ करता था। बट टू पीजेंट्स लिविंग इन द सेम विलेज वर नॉट फॉरेनर्स टू ईच अदर। लेकिन दो किसान एक ही गांव में रहने वाले एक दूसरे के लिए फॉरेनर नहीं हुआ करते थे। इवन दो दे मे हैव हैड डिफरेंट रिलीजियस और कास्ट बैकग्राउंड। हो सकता है कि दोनों किसान अलग अलग धर्म के या अलग अलग जाति से संबंध रखते हो। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, हमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं। We do not find inscriptions for the period after 700. 700 के बाद में हमें inscriptions नहीं मिले हैं। इसका जवाब है false. The Marathas asserted their political importance during this period. इस समय मराठा लोगों ने अपनी political importance को बढ़ा लिया था। इसका सही जवाब है true. Forest dwellers were sometimes pushed out of their lands with the spread of agriculture settlement. एग्रीकल्चर सेटलमेंट के विस्तार होने के कारण जंगल में रहने वाले लोगों को कई बार अपनी जगह को छोड़ के जाना पड़ता था। तो इसका जवाब है ट्रू। सुल्तान गियासुद्दीन बलबन कंट्रोल्ड आसाम, मणिपुर एंड कश्मीर। सुल्तान गियासुद्दीन बलबन जो है उसका कंट्रोल असम, मणिपुर और कश्मीर पे था। तो इसका जवाब है फॉल्स। अब पढ़ेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। आर्चीव्स आर प्लेसेज वेयर आर केप्ट। आर्चीव्स ऐसी जगह हैं जहां पे क्या रखे जाते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट्स। अगला है वॉज ए 14th सेंचुरी क्रोनिकलर। 14th सेंचुरी का क्रोनिकलर कौन था? इतिहासकार, साहित्यकार कौन था जो जिसने वहां के इतिहास के बारे में लिखा हो? तो इसका सही जवाब है जियाउद्दीन बारानी। अगला क्वेश्चन है, एंड वर सम ऑफ द क्रॉप्स इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस समय हमारे सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी क्रॉप्स आई थी? तो उनका जवाब है पोटैटोज, कॉर्न, चिलीज, टी और कॉफी। पोटैटोज, कॉर्न, चिलीज, टी और कॉफी कुछ ऐसी क्रॉप्स है जो इस समय पे हमारे सब कॉन्टिनेंट में आई थी। अगला क्वेश्चन है, लिस्ट सम ऑफ द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एसोसिएटेड विद दिस पीरियड। इस समय आने वाले कुछ तकनीकी बदलावों के बारे में आपको बताना है। सम ऑफ द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एसोसिएटेड विद दिस पीरियड आर पर्शियन व्हील इन इरिगेशन। खेती बाड़ी में पर्शियन व्हील का प्रयोग किया जाना। सेकंड है स्पाइनिंग व्हील, स्पाइनिंग करने वाले, काटने वाले व्हील का प्रयोग किया जाना। तीसरा है फायर आर्म्स इन कॉम्बैट, लड़ाई में या युद्ध में आग वाले जो हथियार है उनका प्रयोग किया जाना। ये कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस थे जो इस समय पे आए थे। अगला है, व्हाट वर द सम ऑफ द मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस समय होने वाले धार्मिक जो महत्वपूर्ण बदलाव है वो कौन कौन से थे? सम ऑफ द मेजर सिग्निफिकेंट रिलीजियस डेवलपमेंट्स ओकर्ड इन हिंदुइज्म। बहुत सारे महत्वपूर्ण बदलाव है वो हिंदू धर्म में हुए। द वर्शिप ऑफ न्यूडिटीज, द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स बाय रॉयल्टी एंड ग्रोइंग इंपोर्टेंस ऑफ ब्राह्मण्स, द प्रीस्ट एज डोमिनेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी वर द न्यू चेंजेस। नए नए देवताओं का पूजन, मंदिरों का निर्माण राजाओं के द्वारा और ब्राह्मण और पुजारियों का जो है समाज में प्रभुत्व धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। ब्राह्मण्स इंपोर्टेंस ग्रू ड्यू टू देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। ब्राह्मण लोगों की जो इंपोर्टेंस है वो उनके संस्कृत के ज्ञान के कारण बढ़ी। दे वर पैट्रोनाइज्ड बाय द एम्परर्स, और उन्हें राजाओं के द्वारा संरक्षण दिया गया। द आइडिया ऑफ भक्ति इमर्ज्ड अमंग पीपल। लोगों में इस समय भक्ति का विचार आने लगा। द मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट्स ब्रॉट विद देम
द टीचिंग्स ऑफ कुरान, द होली बुक ऑफ मुस्लिम। और उस समय आने वाले व्यापारी और यहाँ वहां से आने वाले लोगों ने अपने साथ में कुरान, जो कि मुस्लिमों की धार्मिक पुस्तक है, उसकी जो शिक्षा है उनको भी यहाँ लेके आए। इन वॉट वेज हैज द मीनिंग ऑफ द टर्म हिंदुस्तान चेंज ओवर द सेंचुरीज? किस प्रकार से हिंदुस्तान शब्द का जो अर्थ है वो शताब्दियों में बदल गया? द मीनिंग ऑफ द टर्म हिंदुस्तान हैज चेंज्ड ओवर द सेंचुरीज इन द फॉलोइंग मैनर। हिंदुस्तान शब्द का जो अर्थ है वो समय समय के अनुसार इस प्रकार से बदल गया। इन द 13th century मिनाज सिराज यूज द टर्म हिंदुस्तान। 13वीं सेंचुरी में मिनाज सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। ही मींट एरियाज ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड्स बिटवीन गंगा एंड यमुना। उनका मतलब हिंदुस्तान से था पंजाब, हरियाणा और वो जमीन जो गंगा और यमुना के बीच की है। He used this term in a political sense that were a part of the dominions of the दिल्ली सल्तनत। और उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था एक पॉलिटिकल रूप में, एक राजनीतिक रूप में, और ये जो हिस्से उन्होंने बताए थे वो दिल्ली सल्तनत के हिस्से थे, भाग थे। द टर्म नेवर इंक्लूडेड साउथ इंडिया, और इसमें उन्होंने साउथ इंडिया को नहीं जोड़ा था। इन द 16th century बाबर यूज्ड द टर्म हिंदुस्तान to describe the geography, the fauna and the culture of the inhabitants of the subcontinent। 16th century में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था और उनका इससे मतलब था वहां की ज्योग्राफी और फोना और यहाँ का जो कल्चर है, इसका मतलब यहाँ का जो पेड़ पौधे हैं, संस्कृति है और यहाँ के लोगों का जो रहन सहन है और उसके अलावा यहाँ का जो भूगोल है, उससे उन्होंने हिंदुस्तान शब्द को इंगित किया था। इन द 14th century पोइट आमिर खुसरो यूज द टर्म हिंद इन द सेम सेंस एज बाबर डिड इन द 16th century। या हम कह सकते हैं बाबर ने जो बात 16th century में कही वही बात आमिर खुसरो ने 14th century में कही थी। हिंदुस्तान डिड नॉट कैरी द पॉलिटिकल एंड नेशनल मीनिंग एज द टर्म इंडिया डज टुडे। हिंदुस्तान का उस समय आज का जो इंडिया है उस तरह से पॉलिटिकल और नेशनल मीनिंग नहीं निकाला जाता था। हाउ वर द अफेयर्स ऑफ जातिज रेगुलेटेड? जाति के जो मामले थे उन पर किस तरह से कंट्रोल किया जाता था? द अफेयर्स ऑफ जातिज वर रेगुलेटेड इन द फॉलोइंग वे। जाति के जो मामले थे वो इस प्रकार से हैंडल किए जाते थे। जातिज फॉर्म्ड देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन। हर एक जाति के अपने अलग अलग नियम कायदे कानून थे। देयर वाज एन असेंबली ऑफ एल्डर्स कॉल्ड जाति पंचायत। बड़े बुजुर्गों की एक असेंबली या एक सभा हुआ करती थी जिसको जाति पंचायत कहा जाता था। इट इन्फोर्स्ड द रूल्स एंड रेगुलेशन। और ये जाति पंचायत जो थी वो एक जाति के लोगों के लिए नियम कायदे कानून लगाया करती थी। जातिज वर ऑल्सो डायरेक्टेड टू फॉलो द रूल्स ऑफ द विलेज। जाति को ये भी कहा जाता था कि आपको अपने गांव के नियम कायदे कानून भी मानने होंगे। सेवरल विलेजेस वर गवर्न्ड बाय ए चीफ्टेन। और बहुत सारे गांव ऐसे थे वो किसी मुखिया के द्वारा नियंत्रित किए जाते थे। व्हाट डज द टर्म पैन रीजनल एम्पायर मीन? पैन रीजनल एम्पायर का क्या मतलब है? द टर्म पैन रीजनल वाज यूज्ड इन द सेंस ऑफ द एरियाज ऑफ एम्पायर स्पैनिंग डाइवर्ज रीजन्स। पैन रीजनल का यहाँ पे मतलब है ऐसे एम्पायर्स जो क्षेत्रीय इलाकों से बढ़कर और आगे जा रहे थे। द डायनेस्टीज लाइक चोलाज, खलजीज, तुगलक्स एंड मुगल्स एक्सटेंडेड देयर एम्पायर्स पैन रीजनल। चोलाज, खलजीज, तुगलक्स और मुगल्स के बारे में अगर हम बात करें तो उन्होंने क्षेत्रीय इलाकों से छोड़ के अपने साम्राज्य को बहुत बड़े हिस्से तक बढ़ाने का प्रयास किया। दो नॉट ऑल दीज एम्पायर्स वर इक्वली स्टेबल और सक्सेसफुल। हालांकि ये सारे एम्पायर्स बराबर रूप से स्थायी या सफल नहीं हो पाए। बट पैन रीजनल रूल अल्टर्ड द कैरेक्टर ऑफ द रीजन्स। लेकिन पैन रीजनल जो रूल था उसने यहाँ के इलाकों का जो कैरेक्टर है उसमें बदलाव ला दिया। Most of the regions across the subcontinent were left with the legacies of the big and small states that had ruled over them। अधिकतर जो क्षेत्र थे इस सब कॉन्टिनेंट के उनमें छोटे या बड़े राज्य जितने भी थे उनमें इन बड़े बड़े राज्यों की प्रथाओं को चलाया जा रहा था, उनकी परंपराओं का अनुसरण किया जा रहा था। The emergence of many distinct and shared traditions in governance, the economy
allied cultures and language were some of the prominent factors that took place as a result of pan-regional rules. pan-regional rules के कारण यहाँ बहुत बड़े बदलाव आए। उनमें क्या हुआ कि आर्थिक रूप से विशेष प्रकार का कल्चर होने लगा और विशेष प्रकार की उनकी भाषाएं होने लगी। इस तरह के बदलाव पैन रीजनल के कारण आने लगे। What were the difficulties historians face in using manuscripts? मैन्यूस्क्रिप्ट्स को काम में लेने में हिस्टोरियंस को क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा। Historians faced a lot of difficulties while using manuscripts because हिस्टोरियंस को मैन्यूस्क्रिप्ट्स को काम में लेने में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। There was no printing press in the 13th and 14th centuries. 13 और 14th सेंचुरी में कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी। स्क्राइब्स इन दोज डेज मेड मैन्यूस्क्रिप्ट बाय हैंड, और उन दिनों में स्क्राइब्स लोग जो है वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स अपने हाथों से बनाया करते थे। टू कॉपी वाज नॉट एन इजी एक्सरसाइज। स्क्राइब्स कुड नॉट रीड द हैंड राइटिंग ऑफ द अदर राइटर्स, और किसी राइटर की राइटिंग को कॉपी करना बहुत आसान नहीं था। स्क्राइब्स जो लोग जो कि ये कॉपी किया करते थे वो दूसरे राइटर्स की राइटिंग को कई बार समझ नहीं पाते थे। दे वर फोर्स्ड टू गेस, उन्हें अनुमान लगाना पड़ता था। सो देयर वर स्मॉल बट सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस इन द कॉपी ऑफ द स्क्राइब। इसलिए जब भी वो लोग कॉपी करते थे तो कुछ छोटे छोटे इस प्रकार के महत्वपूर्ण बदलाव उनमें हो जाया करते थे। These small words or sentences here and there grew over centuries of copying. कई समय तक जब ये कॉपी होती रहती थी तो इस प्रकार से छोटे छोटे मोटे मोटे बदलाव इनमें होते रहते थे। The manuscripts of the same text became a great extent different from the original. और कई सौ सालों के बाद में क्या होता था, ओरिजिनल जो मैन्युस्क्रिप्ट होती थी और कॉपी की हुई जो मैन्युस्क्रिप्ट होती थी उसमें बहुत बड़ा बदलाव आ जाया करता था। How do historians divide the past into periods? Do they face any problem in doing so? Historians ने past को periods में बांटा है। Historians ने past को किस प्रकार से periods में बांटा है? क्या उनको ऐसा करने में समस्या का सामना करना पड़ा? Historians divide the past into periods on the basis of continuity. Historians ने क्या किया? Past को लगातार चलने वाले समय के अनुसार बांट दिया। This continuity is further based on, और ये जो लगातार चलने का जो क्रम था वो किन चीजों पे टिका हुआ है? पहला है कोइंस के अनुसार, दूसरा है इंस्क्रिप्शंस जो बने थे, इंस्क्रिप्शंस जो मिले हैं उनके अनुसार, तीसरा है आर्किटेक्चर के अनुसार, चौथा है टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स के अनुसार। बट दे फेस डिफिकल्टीज इन डूइंग सो एज डिसकंटिन्यूटी एग्जिस्ट, लेकिन उन्हें ऐसा करने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा क्योंकि बहुत बार ये जो चीजें हैं वो एक लगातार सही क्रम में उन्हें नहीं मिली थी। टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स इंक्रीज ट्रेमेंडियसली, और इस समय टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स जो है वो बहुत ज्यादा संख्या में बढ़ गए थे। दे ग्रेजुअली डिस्प्लेस्ड अदर टाइप ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन, और उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, और जो चीजें थी और जो सूचनाएं थी उसका स्थान ले लिया। 1000 years of human history witnessed a number of changes. इस 1000 वर्षों के जो ह्यूमन की जो हिस्ट्री है उसमें बहुत सारे बदलाव आए। After all, the ancient history of India is different from that of the other two periods, the medieval period and the modern period. क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री जो इंडिया की है वो मिडाइवल पीरियड और मॉडर्न पीरियड से बिल्कुल ही अलग है। Therefore, describing the entire period as one historical unit is not an easy task. इसलिए इस पूरे समय को एक पीरियड के रूप में डिस्क्राइब करना बहुत ही मुश्किल काम उनके लिए रहा था। कंपेयर आइदर मैप 1 और मैप 2 विद द प्रेजेंट डे मैप ऑफ द सब कॉन्टिनेंट लिस्टिंग एज मेनी सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस एज यू कैन फाइंड। चैप्टर के शुरुआत में आपको मैप 1 और मैप 2 दिखाया गया। उन दोनों को आज के मैप से तुलना करते हुए आपको उसमें समानताएं और विभिन्नताएं ढूंढनी है। मैप 1 एंड मैप 2 गिवन इन द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक रिप्रेजेंट टू डिफरेंट टाइम्स। हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जो दो मैप दिए गए हैं वो अलग अलग समय के हैं। मैप 1 वाज मेड इन 1154 सीई बाय अल इदरिसी एन अरब जियोग्राफर। मैप 1 जो है वो 1154 सीई में बनाया गया था। अल इदरिसी जो कि एक अरब जियोग्राफर थे उनके द्वारा। दिस सेक्शन इज अ डिटेल ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम हिज लार्जर मैप ऑफ द वर्ल्ड। ये जो सेक्शन है ये उनका
दुनिया का जो बहुत बड़ा मैप है उसका भारतीय सब कॉन्टिनेंट का एक भाग है। मैप 2 वाज मेड बाय फ्रेंच कार्टोग्राफर इन 1720 और दूसरा मैप है वो फ्रेंच कार्टोग्राफर जो है उनके द्वारा 1720 में बनाया गया था। बोथ मैप्स आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इवन दो दे रिप्रेजेंट द सेम एरिया। दोनों मैप है वो एक दूसरे से काफी अलग हैं, हालांकि वो एक ही एरिया को बताते हैं। इन मैप नंबर 1 वी फाइंड साउथ इंडिया एट द प्लेस वेयर वी वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड नॉर्थ इंडिया। मैप नंबर 1 में साउथ इंडिया हमें वहां मिलता है जहां नॉर्थ इंडिया होना चाहिए। श्रीलंका आइलैंड इज एट द टॉप और श्रीलंका आइलैंड भी है वो टॉप पे दिखाई देता है। द प्लेस नेम्स आर इन अरेबिक, जगह के जो नाम है वो भी अरेबिक भाषा में है। सम फेमिलियर प्लेसेस लाइक कन्नौज इन उत्तर प्रदेश हैव बीन स्पेल्ड एज कन्नौज। कुछ जो प्रचलित स्थान है जैसे कन्नौज उनका भी स्पेलिंग अलग बताया गया है। इन कंपैरिजन टू दिस मैप 2 वाज मेड नियरली 600 लेटर आफ्टर मैप 1। अगर इन दोनों की तुलना करें तो दूसरा मैप है लगभग पहले मैप के 600 साल बाद बनाया गया। बाय दैट टाइम इंफॉर्मेशन अबाउट द सब कॉन्टिनेंट हैड चेंज्ड ए लॉट और उस समय तक इस सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारे बदलाव आ गए थे। दिस मैप अपीयर्स टू बी मोर फेमिलियर टू अस, इसलिए दूसरा मैप है वो हमें और ज्यादा उचित लगता है। द कोस्टल एरियाज पर्टिकुलरली आर मोर डिटेल्ड और इसमें कोस्टल एरियाज है उन्हें विशिष्ट रूप से बताया गया है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज ये लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।